नमस्कार। कभी सोचा है कि कानून में सिर्फ एक शब्द की कमी से क्या हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प कानूनी बारीकी को समझने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा बदलाव दशकों पुरानी उलझन को सुलझा सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसा कानून जो एक बहुत ही जरूरी शब्द पर टिका हो, एक ऐसा शब्द जो किसी की आजादी तय करता हो, लेकिन पूरे कानून में कहीं भी ये बताया ही न गया हो कि उस शब्द का आखिर मतलब क्या है। आज हम इसी कानूनी पहेली की तह तक जाएंगे। इस कहानी को समझने के लिए चलिए पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। साल 2023 में भारत के कानूनी ढांचे में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। एक ऐसा बदलाव जिसने देश में क्रिमिनल केस लड़ने और चलाने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। तो हुआ ये है कि पुराना कानून, जिसे हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 या शॉर्ट में सीआरपीसी के नाम से जानते थे, उसे अब एक नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी बीएनएसएस ने रिप्लेस कर दिया है। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, ये भारत के जस्टिस सिस्टम के लिए एक बुनियादी शिफ्ट है। इस बात की अहमियत को समझना जरूरी है कि पुराना सीआरपीसी कोई नया कानून नहीं था। 50 साल, आधी सदी से भी ज्यादा वक्त तक यही कानून हमारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की रीढ़ की हड्डी रहा है। इससे अंदाजा लगता है कि ये नया बदलाव कितना बड़ा है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर, जिस पर आज हम फोकस कर रहे हैं। ये है पुराने कानून में हुई एक बहुत ही अजीब सी चूक के बारे में। और यही है वो असली पहेली। 1973 के कोड में बेल बॉन्ड शब्द का जिक्र हर जगह था, हर फॉर्म में, हर सुनवाई में। लेकिन मजे की बात यह है कि पूरी कानून की किताब में कहीं ये लिखा ही नहीं था कि इसका मतलब क्या है। सोच सकते हैं, एक इतना जरूरी शब्द 50 सालों तक बस अंदाजे और अलग अलग इंटरप्रिटेशंस के भरोसे चलता रहा। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? कि भाई जब एक इतने आम शब्द की कोई साफ परिभाषा ही नहीं है, तो कोई भी सिस्टम पूरे देश में एक जैसा कैसे काम कर सकता है? ये तो कन्फ्यूजन और शायद नाइंसाफी के लिए दरवाजे खोलने जैसा है। और यहीं पर एंट्री होती है नए कानून बीएनएसएस 2023 की, जो इस सालों पुरानी पहेली को आखिर में सुलझाता है। ये देखिए, ये है नए कानून के सेक्शन 2 क्लॉज डी से लिया गया टेक्स्ट। आखिरकार बेल बॉन्ड की एक ऑफिशियल परिभाषा, जमानतदार के साथ रिहाई के लिए एक वचन। सुनने में कितना सिंपल लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। तो यह है नई साफ सुथरी परिभाषा। अब इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए इसके दो जरूरी हिस्सों को तोड़कर देखते हैं। एक है वचन और दूसरा है जमानतदार। पहला हिस्सा है अंडरटेकिंग यानी वचन। अब ये क्या है? सीधी सी भाषा में ये आरोपी का कोर्ट से किया गया एक पक्का वादा है, एक तरह की कसम कि जी हुजूर, जब भी आप बुलाएंगे मैं कोर्ट में हाजिर हो जाऊंगा। और दूसरा जरूरी हिस्सा है श्योरिटी यानी जमानतदार। ये वो इंसान या संस्था है जो उस वचन की गारंटी लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बैंक लोन के लिए एक गारंटर की जरूरत पड़ती है। मतलब अगर आरोपी अपना वादा तोड़कर भाग गया तो कोर्ट जमानतदार को पकड़ेगी। तो ठीक है, परिभाषा तो मिल गई, पर सवाल यह है कि सिर्फ एक परिभाषा के आ जाने से इतना बड़ा फर्क कैसे पड़ सकता है। चलिए अब इसके असर को समझते हैं। देखिए, एक साफ परिभाषा से कई चीजें एक साथ बदल जाती हैं। सबसे पहले ये कानूनी एकरूपता लाती है। मतलब अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जज और हर वकील बेल बॉन्ड का एक ही मतलब समझेगा। दूसरा, जजों और वकीलों के लिए अस्पष्टता कम हो जाती है, उन्हें ठीक ठीक पता होता है कि नियम क्या है। तीसरा, अदालती प्रक्रियाएं मानकीकृत हो जाती हैं, जिससे पूरा सिस्टम ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से काम करता है। और सबसे बड़ी बात, ये कानून के शासन को मजबूत करती है, क्योंकि जब कानून साफ होता है तो वो सबके लिए बराबर होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कानून की भाषा में एक एक शब्द का सही मतलब होना सिर्फ कोई टेक्निकल डिटेल नहीं है, ये एक निष्पक्ष और एक फेयर जस्टिस सिस्टम की बुनियाद है। शब्दों की यही सटीकता इंसाफ की गारंटी बनती है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ता है। सोचिए जरा, हमारे कानूनों में ऐसी और कितनी छोटी छोटी नजरअंदाज की गई बातें छिपी हो सकती हैं, जिनका हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है और हमें शायद पता भी नहीं चलता। ये सोचने वाली बात है ना?